हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज हम चौथी क्लास का पाठ 2 सीख, ये कविता है बच्चों, इसे हमें पढ़ना है, ठीक है। और ये जो कविता है सीख, इसके कवि हैं डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री जी। इसके कवि कौन है? डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री जी। जैसे बच्चों, ये कविता का नाम ही है सीख, तो इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि हमें सभी चीज़ों से, भले वो पहाड़ हो, फूल हो, पेड़ पौधे हो, पक्षी हो, इंसान हो, सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है बच्चों। तो हमें किसी से भी सीख ले लेनी चाहिए, लेकिन बच्चों हमें उनके अच्छे गुणों को सीखना चाहिए। हम उनके खराब गुण, दुर्गुण गुण को नहीं सीखेंगे। हमें सभी लोगों में से अच्छे गुणों को सीखना है। ये सभी चीज, ये बहता हुआ झरना, ये फूल, ये पहाड़, पेड़ पौधे, ये हमें कोई ना कोई सीख दे रहे हैं। तो कवि सीख के माध्यम से हमें इन सभी के बारे में कुछ बताना चाहता है। तो चलो हम देखते हैं कि कवि हमें क्या सीख लेने के लिए कह रहा है इन सभी चीज़ों से, पहाड़ से, फूल पौधे से, पेड़ों से, धरती माता से। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं। सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस दिन गाना। सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस दिन गाना। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना। ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। सीखो पै पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना। सीखो पै पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना। ओ कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना। सीखो वृक्षों से भी जाय दुख सारे चुप ही रहना। सीखो वृक्षों से भी जाय दुख सारे चुप ही रहना। ये जो हमारी सीख कविता है, उनके कवि डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री जी है। अभी बच्चों हमने कविता पढ़ी है, अब हम एक एक पंक्ति के अर्थ देखेंगे। सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। बच्चों, हमें कवि कह रहे हैं कि हमें फूलों से सीखना चाहिए। देखो बच्चों, ये गुलाब का फूल है, और गुलाब का फूल जो बच्चों वो होता है ना, वो सारे कांटों के बीच में होता है। काट जब ये खिलते हैं तो हो सकता है इनको कांटा चुभा भी हो। गुलाब के फूल के चारों तरफ कांटे कांटे रहते हैं, तो हमें ये फूलों से ये सीखना चाहिए कि कभी कोई भी मुसीबत आए, हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए।
ये फूल को देखो बच्चों, वो कांटों में घिरे होने के बाद भी ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खिले हुए रहते हैं और इन्हें देखकर हम सबका मन खुश हो जाता है। तो कवि कहते हैं कि हमें फूलों से यह सीख लेना चाहिए कि कितनी भी मुसीबत में हम हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। जो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, शांत रह के हर समस्या का सामना करना चाहिए। सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस दिन गाना। बच्चों, ये कोयल है, ये हमेशा गाती रहती है, मीठे मीठे गाने गाती रहती है। तो क्या बच्चों इस कोयल को कोई दुख नहीं है बच्चों। इनके पास घर नहीं होता है, बहुत सारी इनकी तकलीफ होती है, लेकिन उन तकलीफों के बावजूद भी कोयल हमेशा मीठा मीठा गाना गाती रहती है। तो हमें भी कोयल से ये सीख लेना चाहिए कि किसी भी मुसीबत में हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें शांत रह के उस मुसीबत का समाधान निकालना चाहिए। तो हमें कोयल से ये सीखना चाहिए बच्चों। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना, ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। बच्चों, ये जो नदियाँ होती है ना, इनके रास्तों में ना बहुत सारी मुसीबत होती है। ऊंचे नीचे रास्ते होते हैं, बीच में पहाड़ होते हैं, तो भी ये नदियाँ क्या करती हैं, उसमें अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं। डर के ये लोग रुक नहीं जाती हैं, उसमें भी अपना रास्ता ढूंढ लेती है और आगे ही आगे बढ़ती जाती है। उसी प्रकार बच्चों, हमें भी अपनी जिंदगी में रुकना नहीं चाहिए, आगे आगे बढ़ते ही जाना चाहिए। जैसे बच्चों, अभी ये समय हमारा स्कूल नहीं है, सब स्कूल बंद है, हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन में आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि हम पढ़ाई करना छोड़ दें, बल्कि हम उसे 2 बार 3 बार वीडियो को देखकर उसमें पढ़ने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई छोड़ दे, भाई हमें ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है। नहीं बच्चों, आप 1 बार 2 बार 3 बार कोशिश करते रहो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आपको भी नदियों की तरह रुकना नहीं है कि अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूं। नहीं, बल्कि आप वो वीडियो 2-3 बार देखिए, अपने मम्मी पापा बड़े भाई बहन की सहायता लीजिए और अपनी पढ़ाई पूरी करिए। आपको नदियों से झरनों से ये सीख लेना है कि हमें रुकना नहीं है। हमारे सामने कोई भी मुसीबत आए, हमें उसका सामना करना है। बच्चों, ये कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हमारे स्कूल चालू हो जाएंगे, फिर आपको आपकी पढ़ाई में कोई भी समस्या दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बच्चों, जब तक हमारा चालू नहीं होता है तब तक आप लोग नदियों और झरनों से सीख लो कि हमें रुकना नहीं है, हमें आगे ही बढ़ते जाना है। जैसे नदी झरने रुक नहीं रहे हैं, अपना रास्ता बना ले रहे हैं, उसी प्रकार आपको अपनी पढ़ाई करते रहना है बच्चों, रुकना नहीं है। क्योंकि बच्चों, चलने का नाम ही जिंदगी है। तो बच्चों, हमें नदियों झरनों से हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहने की सीख मिलती है। कितनी भी आफत आए, कितनी भी हमारे रास्ते में मुसीबत आए, हमें घबराना नहीं है। जैसे नदियाँ झरने अपना मार्ग ढूंढ लेती है, डरती नहीं है, उसी प्रकार बच्चों आपको भी घबराना नहीं है, अपनी पढ़ाई करते रहना है। सीखो पे पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। तो बच्चों, पे का मतलब है दूध और पानी।
बच्चों, अगर हम दूध में पानी मिला दे या पानी में दूध मिला दे तो दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। हम पहचान भी नहीं सकते हैं कि इसमें पानी कहाँ है और दूध कहाँ है। दोनों एक दूसरे में मिलकर एक हो जाते हैं। तो बच्चों, हमें भी पानी दूध से ये सीख लेना चाहिए कि जिस प्रकार पानी दूध मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी अच्छे मित्रों को मित्र बनाना है और उनके साथ हमारी दोस्ती भी दूध और पानी की तरह होनी है। जैसे बच्चों, जब हम दूध उबलने के लिए रखते हैं गैस पे, तो जब वो उबल जाता है तो ऊपर आने लगता है। ऊपर आके वो गिर भी सकता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें पानी की छींटे मारते हैं, पानी थोड़ा डाल देते हैं तो दूध क्या हो जाता है, शांत हो जाता है और नीचे चले जाता है। उसी प्रकार हमें भी मित्र बनाना चाहिए जो हमारे साथ हमारे हर मुसीबत में हमारे साथ रहे, हमारी मदद करे। पानी और दूध एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने मित्र बनाने चाहिए और कभी भी मित्र संकट में आए तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे दूध जब उबलने लगता है तो हम उसमें पानी डाल देते हैं ना बच्चों, तो वो शांत हो जाता है और फिर नीचे चला जाता है। हमें भी दूध और पानी की तरह मित्र बनाने चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। अगर हमारे दोस्त पर कोई भी मुसीबत आए तो हमें उसकी मदद करना चाहिए, ना कि डर के रुक जाना चाहिए। नहीं बच्चों, उस समय हमें अपने मित्र की मदद करनी चाहिए। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना, सीखो वृक्षों से भी जाय दुख सारे चुप ही सहना। यहाँ पर कवि हमें धरती माँ से भी सीख लेने के लिए कह रहे हैं। जो हमारी धरती माँ होती है ना बच्चों, जिस पर हम चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, लोग उसे तोड़ भी देते हैं, फिर भी धरती माता हमें कुछ भी नहीं करती और सब सहती रहती है। धरती माँ ये सब सहती रहती है क्योंकि इसमें सबकी भलाई है। हमें भी बच्चों सबकी भलाई के लिए सहन करना चाहिए। अगर सबकी भलाई हो तो अगर हमें कुछ कष्ट होता है तो हमें उससे सहन कर लेना चाहिए। जैसे हमारे घर में कोई एक ऐसा इंसान हो जो हमें बहुत तकलीफ दे रहा हो, हमें परेशान कर रहा हो, लेकिन हमें उसे सहना पड़ता है क्योंकि इसमें घर में सबकी भलाई है। तो बच्चों, हमें सहना वहाँ पर है जहाँ पर किसी की भलाई हो। ठीक है, क्योंकि बच्चों अगर हम कुछ चीजें सहन कर लेते हैं ना तो उससे बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। सीखो वृक्षों से भी जाय दुख सारे चुप ही रहना। बच्चों, ये जो वृक्ष होते हैं, ये जो पेड़ होते हैं, ये हमें छाया देते हैं, फल देते हैं। इनकी लकड़ियों का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। बच्चों, ये वृक्ष हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वृक्षों को काट देते हैं। तो भी ये वृक्ष हमसे कोई शिकायत नहीं करते हैं और अपना दुख सहन करते रहते हैं, है ना बच्चों। तो हमें भी पेड़ों से, ये धरती माता से ये सीख लेना चाहिए कि अगर किसी का कुछ भला हो रहा हो और उसके बदले में हमें कुछ कष्ट सहना पड़े तो हमें सहन कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें सबकी भलाई होती है। तो बच्चों, ये कविता हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। इस कविता में कवि हमने पेड़ों से, धरती माता से, नदियों से, झरनों से, फूलों से, कोयल से ये सीख लेने के लिए कहते हैं कि आप लोग किसी भी परिस्थिति में घबराओ मत, उसका सामना रखो
और अगर किसी का भला हो रहा है तो वहाँ पर थोड़ा आप सहन कर लो। अगर आपको कुछ कष्ट हो रहा है लेकिन दूसरों का भला हो रहा है तो हमें उस कष्ट को सहन कर लेना चाहिए। तो बच्चों चलो अभी हम स्वाध्याय देखते हैं। पहला, सुना हुआ कोई संस्कार गीत सुनाओ। तो आप कोई गीत याद करिए और उसे सुनाइए। नीचे दिए हुए शब्दों को वर्णमाला के क्रम से लगाओ। बच्चों यहाँ पे शब्द दिए गए हैं जैसे गिरी, खड़िया, चावल, छात्र, घटाओ, झपकाना, ठोकर, ढाका, टट्टू, जग, कढ़ाई, डलिया। इतने सारे शब्द दिए गए हैं। हमें क्या करना है, इसे वर्णमाला के क्रम के हिसाब से लिखना है। तो बच्चों वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, क। तो क से कौन सा शब्द है यहाँ पे, ये देखो कढ़ाई। तो ये हम सबसे पहले कढ़ाई लिखेंगे 1 नंबर पे। क के बाद क्या आता है बच्चों, ख। अभी खा से क्या है, खा से खड़िया, इसको हम 2 नंबर पे लिखेंगे। खा के बाद आता है ग, गिरी। और ग के बाद आता है घ, घ से घटाओ 4 नंबर पे हम ये लिखेंगे। क ख ग घ अंगा। फिर च, च से क्या है, चावल, 5 नंबर। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लिख दे रही हूँ ना, अभी हिंदी में लिख दिया मैंने, 5 नंबर। च के बाद छ, छ छ छ कहाँ गया, हाँ छ से छात्र, ये कौन सा नंबर होगा हमारा, 6। छ के बाद ज, ज से जग, ये हमारा कौन सा नंबर होगा, 7। उसके बाद ज के बाद झ, ये हमारा होगा 8 नंबर, झ, यह हो गया। फिर ट, ट से क्या आएगा, टट्टू, ये हमारा 9 नंबर हो गया। ट के बाद ठ, ठ कहाँ गया, ठा से ठोकर, ये हमारा 10 नंबर हो गया। फिर ठा के बाद ड, ड किधर है, ये हमारा 11 नंबर हो गया। ड के बाद ढ, ये हमारा 12 नंबर हो गया। अभी कुछ बचा है नहीं। तो बच्चों ये देखो मैंने वर्णमाला के हिसाब से लगा दिया। पहले क्या आएगा, क कढ़ाई, ख खड़िया, ग गिरी, घ घटाओ, च चावल, छ छत्र, ज जग, झ झपकाना, ट टट्टू, ठ ठोकर, ड डलिया और ढ ढाका। तो हमने ये वर्णमाला से मैंने नंबर डाल दिया है, आपको लाइन से लिखना है, 1 नंबर 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। चलो आगे। तीसरा, किसी समाज सेवी के बारे में पढ़ो। तो बच्चों बहुत सारे समाज सेवी हैं, तो आप इनको इंटरनेट पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चौथा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। कोयल से क्या सीखना है, कोयल से हमें मीठे बोल सीखना है। कोयल से क्या सीखना है बच्चों, कोयल से हमें मीठे बोल सीखना है। ख, मित्रों को पाना किससे सीखना है। तो बच्चों मित्रों को पाना हमें दूध और पानी से सीखना है। मित्रों को पाना किससे सीखना है, पानी और दूध से सीखना है। ग, मित्रों के लिए कवि क्या करने के लिए कहते हैं। तो मित्रों के लिए कवि कहते हैं मित्रों की रक्षा के लिए जूझना चाहिए और मर जाना चाहिए। कवि क्या कहते हैं कि मित्रों की रक्षा के लिए हमें जूझना चाहिए और मर जाना चाहिए। घ, धरती से हमें कौन सी सीख मिलती है। धरती से हमें कष्टों को सहने की सीख मिलती है।
ये देखो, धरती से हमें कष्टों को सहने की सीख मिलती है। आगे अंगा, कवि हमें किनसे सीखने के लिए कह रहा है? तो कवि हमें फूलों से, कोयल से, नदी से, धरती से, वृक्षों से सीखने के लिए कह रहा है। कवि हमें किनसे सीखने के लिए कह रहा है? कोयल, नदी, धरती, वृक्ष से हमें सीखने के लिए कह रहा है। तो बच्चों, ये हमारे प्रश्न उत्तर है, ये भी आपको कॉपी में लिखना है। और ये जो वर्णमाला क्रम से लगाव है, ये भी आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। चौथा, चित्र देखकर साधनों के नाम और कार्य बताओ। हमें चित्र देखना है, इस चित्र का नाम क्या है और ये क्या कार्य करती है, हमें वो भी लिखना है एक लाइन में। तो सबसे पहले ये जो गाड़ी है ना बच्चों, ये इसको हम पुलिस वैन कहते हैं। पुलिस वैन या पुलिस की गाड़ी। इसमें क्या होता है बच्चों, ये गाड़ी चोरों को और सिपाही लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का कार्य करती है। कौन सा पुलिस वैन क्या करती है? सिपाही को और चोर को एक जगह से, एक जेल से दूसरे जेल में ले जाने का कार्य करती है ना। जब चोर को सजा मिलती है, कहीं जेल में जाना रहता है, तो पुलिस वैन में बैठकर वो जाते हैं। दूसरा चित्र है कचरा गाड़ी। बच्चों, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर ये ना हो ना, तो सारी दुनिया में गंदगी फैल जाए, बीमारी फैल जाए। तो जो कचरा गाड़ी उठाने, जो इसमें काम करते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे होते हैं बच्चों, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये कचरा गाड़ी है और इसमें कचरा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। देखो बच्चों, इस गाड़ी में हमें किताबें दिख रही है ना, इसे हम कहते हैं चल पुस्तकालय। एक जगह से दूसरी जगह ये गाड़ी जाकर पुस्तकालय पुस्तक देती है। ये है बच्चों हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करती है। इसके अलावा बच्चों, जब बाढ़ आती है ना, तो हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को खाने का चीज भी दिया जाता है। ये है पानी का टैंकर। जहाँ पर पानी की कमी होती है ना बच्चों, तो वहाँ पर पानी के टैंकर को पहुँचाया जाता है लोगों की मदद करने के लिए। और ये है चल अस्पताल। ये फिरता हुआ अस्पताल है। बच्चों, किसी अतिथि के घर आने पर तुम क्या करते हो, क्रम से बताओ। अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप इसका उत्तर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हो। नंबर से बताइए। पहले आप नाश्ता कराते हो कि पहले पानी देते हो, चाय पूछते हो, स्वागत करते हो, नमस्ते करते हो। ये आप सब लाइन से लिखोगे, क्रम से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। बाय बाय बच्चों।